आज की लापरवाही कल की तबाही बन सकती है। खेती बचाइए, मिट्टी बचाइए, जीवन बचाइए। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं हमारा ट्रैक्टर लाने। कई दिनों से पड़ोस वाली ढाणी में वहाँ पे उनके पास ही खड़ा है, स्प्रे करके आए थे तो लेट हो गई तो सीधा आ गए डायरेक्ट। तो हम आए उनके देव जी के पास। ट्रैक्टर यहीं पे खड़ा था और 2 दिन हो गए, बैटरी डाउन हो गई, ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो अब इनकी थोड़ी लेट हो रही तो हमने कहा कि चलो छोड़ो, सुबह ही ले जाएंगे जब ज़रूरत है। अभी आपके अंधेरा हो रहा है, शाम का समय, तो रात को दवाई छिड़क नहीं पाओगे। ये दवाई छिड़क रहे हैं मल्टीप्लेक्स कंपनी का, जो फेरस सल्फेट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और साथ में 3 केजी यूरिया पर बीघा के हिसाब से ये दे रहे हैं। बोलते हैं कि मूंगफली में अच्छा काम करेगा। और ये है इनकी मूंगफली की फसल। इनमें क्या है कि थोड़ी सी वाइट ग्रेप्स का अटैक है, और वाइट ग्रेप्स का एक ही कारण है मूंगफली की फसल के अंदर, किसी भी फसल के अंदर आना, कि हम फसल को, खेत को बार बार चाल से चाल लेते हैं, और जो शूड़ होता है अवशेष किसी भी चीज़ का, जिसे खरपतवार बोलते हैं, और अन्य और भी कचरा जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये हम मूंगफली बोते समय एकदम साफ करते हैं, खेत को ज़मीन के अंदर नहीं दाबते। यही कारण है कि वाइट ग्रेप्स जब दीमक आती है फसल के अंदर तो खाने के लिए उनको कुछ मिलता नहीं, फसल के अलावा कुछ भी चीज़ काटने को नहीं मिलती, तो ये उसके बाद फसल को ही काटने लग जाती है। तो यही कारण है एक तो मेन, और दूसरा कि ये दवाइयों के प्रति ज़्यादा सहनशील हो गई है, तो इनकी कोई असर नहीं कर रही है अभी दवाइयाँ। चाहे मिडा दे दो, कुनाल पफ दे दो, साथ में गावचा आता है बढ़िया बायर कंपनी का, और लेमडा, थायो, भुजिया, थायोमैक्स, और कितना भी आप ख़तरनाक जहर दे दो, कुछ असर नहीं करेगा। क्योंकि ये जीव है जो प्रकृति का आए दिन आए फसल हर साल सहनशील ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं हर चीज़ की। और अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जो मूंगफली है तुरंत की फसलों वो आजकल की काटी हुई है। यहाँ पे ये देखो पत्ते नहीं सूंघे कर रहा है ये पौधा मूंगफली का, मतलब ये वाइट ग्रेप्स का आज का ही, तुरंत का ही काटा हुआ है नीचे से इनका रूट। तो वो हाल तो ख़राब होने वाली है ही। और रही बात हमारी, तो हम दोस्तों ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, और आपको वादा करते हैं कि इतना यूनिक हम आगे एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो हम ऐसे ब्लॉग बनाएंगे, हम घूमेंगे नई नई जगह, और आपको उन जगह के बारे में एक्सपीरियंस और नई नई जगहों के बारे में खुलकर बताएंगे, जो लोग छुपते हैं, बताने के लिए डरते हैं। और जानकारी, नॉलेज, अनुभव के अभाव में दब जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ समय में हम यात्रा, पूरे भारत की यात्रा, पूरी राजस्थान की पहले, उसके बाद भारत की नज़दीक के जो छुपे एरियाज है जिनकी हमें यात्रा शुरू करनी चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए हर चीज़ के बारे में, फसल के बारे में, स्थान के बारे में, धर्म के बारे में, परंपरा के बारे में। उनकी जो क्लेम करेंगे हम, जिनका अर्थ चेंज हो गया है, किसी ने चेंज कर दिया गया, हम वास्तविक अर्थ को क्लेम करेंगे। और आप जितना हो सके उतना पहले हमसे जुड़ सकते हैं। अभी तो हम नॉर्मल वीडियोस बना रहे हैं, और अपनी हैबिट है जो अपना डाल रहे हैं, हैबिचुअल हम हो रहे हैं इस चीज़ के प्रति, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए बोलने में, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। समझ रहे हो आप? अभी देखो, अब मैं मेरा सीधा चेहरे के सामने देख रहा हूँ, मुझे देखना वहाँ कैमरे में चाहिए था। कैमरे में देखो, अब मैं कैमरे में देख में बात कर रहा हूँ, और अब चेहरे में देख के बात कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है फ्रंट कैमरा में। इसको हम सुधार रहे हैं।
बहुत अच्छी चीज़ प्रस्तुत करेंगे हम। और इस प्रकार से हमारा कैमरे में देखना बार बार कुछ समय के रहता है और हम वापस हमारा चेहरा देखने लग जाते हैं कि किस प्रकार से दिख रहे हैं बोलते हुए। ये हमारी जो आदत है वो हमें बनानी पड़ेगी, वरना अब हम चेहरे में देख रहे हैं वापस हमारा चेहरा जो सामने दिख रहा है। इससे क्या है कि कोई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप तो कुछ पढ़ के बोल रहे हो, आप कैमरे में देख ही नहीं रहे हो। लोग चीज़ें सही पकड़ नहीं पाते, इसी कारण हम चीज़ों को पकड़ाएंगे। जो धर्म में चीज़ें छूटी है, नया अर्थ ग्रहण की है, वापस क्लेम कराएंगे चीज़ों में। इसी प्रकार लोग कैमरे में हमारा वीडियो देखकर फ़ोन में नहीं पहचान रहे कि हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या कुछ और। तो यही इस प्रकार की और बड़ी बड़ी चीज़ें संस्कृति के अंदर, खेती के अंदर, धर्म के अंदर और लाइफ के अंदर जो भूल गए हैं, हम अर्थ दूसरा ग्रहण कर लिए है, उसका हम क्लेम कराएंगे और समझाएंगे कि ये चीज़ें ऐसे होती है। और ये जो आप हमारे पीछे फसल देख रहे हो, ये उस आदमी की है जिसने जहर के प्रति बहुत ही एक दुश्मनी दिखाई है। जैसे जहर जो फसल में डालते हैं, ऐसा लगता है उनको कि शायद डायरेक्ट हमें ही मारेगा, सीधे फसल में कोई नुकसान नहीं करेगा। आज डाला तो हम आज ही ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जहर के लिए देने वालों की मूंगफली देखो आप कितनी ज़बरदस्त है। अभी तक लट्टों की दवाई नहीं दी है, वाइट ग्रेप्स की दवाई अभी तक नहीं दी है, कल थोड़ी बहुत चालू करी है। बहुत कंजूस आदमी इस चीज़ में है और इस चीज़ में कंजूसी बहुत काम की है। ये जो फसल है ना पीछे देख रहे हो, किस ज़बरदस्त फसल है। इसी प्रकार का कोई जहर अभी तक दिया ही नहीं है। और हमारे क्या 3 बार दे दिया, उधर वो देव जी ने उस साइड खेत है 2 बार दे दिया और 1 बार और लाने की ज़रूरत है उनको, फिर भी वाइट ग्रेप्स कंट्रोल नहीं हो रही है। जितना जहर कम दोगे उतने रोग कम आएंगे, यह बात आप गांठ बांध लो। और ये क्लेम है इस चीज़ का, हमने गलत अर्थ ग्रहण कर लिया है कि जितना ज़्यादा जहर देंगे उतने ज़्यादा रोग दूर भागेंगे, नहीं भागेंगे। अड़ते यार चप्पल की ठोक रखी है इसका, 2 आंगल 1 आंगल उल्लो। मूंगफली तो पूरे खेत की एकदम काली है वो, मूंगफली तो पूरे खेत की एकदम ब्लैक है। हल्दी तो कलर पर है तो थेकी को दियो जो ना तो डी पी देर ना लट्टन दो देर ना कोई और 3 दिन हुए है। वाह मिंदर का नहीं दवाई तो अब ऊपर जिया लट्टा खाए तो ये मेरी कम ही दो थे। यहीं पर पूरा को जो सुनो रहे को मजीर को लट्टा ऊपर लिप खाओ तो ही सब प्रकार जहर को नेम शौक रखा है। लारे टिक्का रो गाड़ी में 4 सब करी गो मजी एक करी को करी रोड पाल जी 2 दिन बची कम पड़ी और खानी पड़ी। इस काली मूंगफली की कहानी छोटी भलाई हो काली मूंगफली की कहानी गाड़ी काटना कहां थी छोटी है खाली खाली फिर बाद में पाप बेल लट्टा दो ये लट्टा है ही कौन तो तो तावड़ मड्डी क्या पड़े तो तावड़म तो मूंगफली अब कई दिनों की ठंड हुई है जन ठंड का मां अब रेवड़ी मूंगफली सॉरी तावड़ का दिन चलने तो सही आडी पड़ती जाने कोई थोड़े खाई दी सही मूंगफली सॉरी रेवड़ी है जन 30 वारी यहां तावड़ थोड़ा तपता ही है नहीं तावड़ जल्ले को कई दिन बाद तावड़ 30 वारी करनी बंद कर दी। सॉरी रेवड़ी जो ये देवजड़ मैं देखी आज किसी लटाई काटड़ी है नहीं अब तो मैं वर्ष को लाइन बिजड़ी आज की तो 30 वारी करे आज की हाथों हाथ की बड़े काटड़ी है लटा रिमूव बड़े एकदम आज यहाँ पत्ता ही खड़ा को करे कई किसी ठाड़ा इशा है। मेन बात आई है कि जहर जी तो कम ना है बत्तो ज़्यादा खेती सावड़ू की जितो ज़्यादा जहर तो ज़्यादा दिए क्या कम दियो देना कम ध्यान पे लगा हिट कम दिया देना बता है मोटा की फसल और एकदम नई जमीन है जना ही तो मोटा एकदम एक सारा तो मैं लेट होना बावजूद भी सवारी को नहीं है कि जितो ज्यादा नई जमीन मतलब है कि जितो ज्यादा देर कम लागे उसी नहीं बत्ती कम 30 वारी कर सी बीती ज्यादा रोग आसी बीती ज्यादा वाइट गर्भ कम होसी मोड़ देखो मूंगफली की फसल ने फेल करे इस बात आती एक एवरेज कम देवे नापा स्टॉक ऑन कर सको और ये बहुत जो मोट है ये मेरा रात ने डेरे का छिड़केट है पहला मैं उड़ को डूंगर कट मैं को ध्यान को नहीं मैं आसी को जाइए वहाँ डूंगर जानता है लारू फोन है को बहुत जबरदस्त बारिश हुई है तो एक उनको फोन करियो सोन आजा ट्रैक्टर ले सीधो आ जाए या ट्रैक्टर आपने खड़ियो है रात में तने रुका मैं मोट छिड़कूँ आगे आई तन थोड़ा बहुत छिड़क दूँ मैं मोट छिड़के अब देखो माहौल है मोटा अच्छा मोट मन लगे रेडी में किंग वैसे आई दी लेकिन थोड़ी बहुत देख कर आप खुश हुआ खेती पूरे खेत में हुए नहीं इतनी भी अपने अंडर में फसल हो रही है अपने नाम धरती पर बट सगले सी फसल हुए जना मजे की बात है लेकिन कौन हुई आप खेत उतार चुके दवाइयाँ देखे दवाइयाँ दे दे और अब आपने एक देसी दवाई बनावड़ी है जो कि दवाई हनुमानगढ़ का जो
खोतावली का कान जी है बताई, और एक MP का भी है जो मैं बार नाम भूल गयो। ये संजीवनी और जीवामृत बनाने की विधि बतावे। मैं बांगे देखा जीवामृत तो बनाएडो है, लेकिन वो प्रयोग कौन करियो, बिना प्रयोग भी फसल बहुत जबरदस्त है। संजीवनी खाद है रोग प्रतिरोधकी पौधा के अंदर, इसी खाद जो की पोटाऊ, गमंतू, गुड़ू, छाऊ, नीम, आकड़ा मिलकर बना है। और बा मेरे बनाई दिया और बांगी स्प्रे करांगा और बाद में दिखावांगा थाने को। रिजल्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट निकलेगा और मेरे तो प्रयोग कर दिया भाई साहब। दोस्तों आ है मेरे पीछे मोट की फसल और इंग माथे एक छोटी सी भी शादी जगह कौन बता सको। कारण वही है कि खेत के अंदर माँ जहर बहुत कम डाले है, कोई कारण और कुछ कारण नहीं है। ये भी कर सको यहाँ के बस जहर जितो हो सके वो तो कम डालो, अगर भी जितो हो सके भी तो इन जहर ने बंद करो। और वो जो कुछ दिख रहे हैं घास राजस्थान की, जितनी ज्यादा आप जमीन में टांगा जितो ज्यादा बीज रखांगा जमीन में, बहुत ज्यादा जमीन बहुत करारी होगी, बहुत खतरनाक चीज है। और दोस्तों ये जो आपको पगडंडी दिख रही है इसके इधर तो है ये हमारी मोट की फसल और ये इधर है गुआर की फसल में भी हम ज्यादा जहर नहीं देते और ना कभी दिया, ना किसी और ने अगर खेती की तो उसने दिया। ये देखो गुआर की फसल ऐसी दिख रही है, बहुत गजब है ना। ऐसी खेती गार के मोटों की खेती तभी संभव है जब हम जहर देना बंद कर देंगे। ये खेती देखो कितनी सोहनी खेती है, जी लगता है ऐसे जितनी बारिश कम होती है ना अपनी मर्जी के अनुसार, तो भी इनके अंदर कोई प्रकार की तिसवारी ये पानी की मांग नहीं करते उतनी और खड़े रहते हैं शांत। ये मोट भी शांत खड़े रहते हैं। लेकिन जिस जमीन में ज्यादा जहर डाला गया होगा वहाँ पे पानी आप चाहे कितना ही दे दो इनकी हवा सी रहेगी पानी की, हो पानी देख रहे हो ना। और ये हमारी से सोहनी ढाणी मन लगने वाली, इसको हम कुछ दिनों में रिमूव करके यहाँ पर एक नए मकान बनाने वाले हैं। थोड़ी सी पुरानी हो गई और अंदर से पानी टपकने लगा है। ये देखो आप पहले